तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये लिस्ट देख लिया था, लिस्ट में हमने ये भी देख लिया था स्प्लिट क्या कर रहा है ना। और ये हम स्प्लिट में क्या बना रहे हैं, अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ज्वाइन में क्या होके आ रहा है, अगर मेरे को ये रिप्लेस करना तो रिप्लेस में ये क्या वर्क कर रहा था, अगर मैं लिस्ट और वर्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, इसको लिस्ट भी बना सकता हूँ। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे स्प्लिट लगाया, फिर मैंने अच्छा यहाँ मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, मैंने क्यों की थी, मैंने कहा था ना कि मैंने यहाँ भी प्रिंट हो रहा है भाई, यहाँ पे रेजेक्स का यूज़ किया था। रेजेक्स ने क्या किया था, सारी चीज़ें एक जैसी कर दी थी, बट स्पेसेस उसने नहीं सही किए थे। लेट सी एंड लेट चेक, लेट सी एंड लेट चेक। ये देख लीजिए भैया जी, आप ये देख रहे हैं, ये पुणे में देखो कितना स्पेस आ रहा है भाई, मतलब कि बहुत स्पेस आ रहा है भाई, बहुत। ठीक है, तो आप ये देखो फिर, है ना, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब क्या है भाई, अब क्या करना है भाई, देखो अब आपको यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज स्ट्रिंग। देखो मैं तुम्हें जावा में, मैं जावा कह रहा हूँ, पागल हो गया हूँ यार, पाइथन में मैं आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम एरे बोलते हैं। ठीक है, और हमारा, और अभी हमने ऑब्जेक्ट देखा नहीं है। ठीक है, लिस्ट के मेथड बता दिए मैंने, स्ट्रिंग के मेथड मैंने आपको बता दिए। तो सर जरा अब क्या करते हैं, अब चलते हैं आपके पास। अब क्या होता है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे लिस्ट देख लिया था, स्प्लिट देख लिया था, अपर केस देख लिया था, यहाँ तक हम देख लिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। अब जैसे कि मान लो एक आपके पास एग्जांपल आता है, कंफर्म यहीं तक देख लिया था ना। अब मैं क्या करा करूंगा, यहाँ पे चैप्टर बना दिया करूंगा, है ना। चैप्टर से जिससे ये रहेगा ना कि जैसे थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास, आपके पास रियल डेटा क्लीनिंग के लिए आता है सर। देखो रियल डेटा का मतलब क्या होता है सर, पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि व्हाट इज रियल डेटा। व्हाट इज रियल डेटा सर, रियल डेटा होता क्या है सर। तो रियल डेटा सर क्या होता है कि रियल डेटा होता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक लिस्ट से, आपके पास सर एक लिस्ट से, आपके पास सर एक लिस्ट से, ठीक है, आपके पास सर एक लिस्ट से क्या आ रहा है, अब डेटा आ रहा है सर आपके पास। ठीक है, एक लिस्ट से, अब लिस्ट क्या है सर, अब लिस्ट क्या है सर बता दो। अगर मेरे को अभी ये बार बार बताना पड़े लिस्ट क्या है, तो भाई मतलब कि मेरा पढ़ाना खराब है आप लोगों के लिए। अभी जब से हम क्या पढ़ रहे हैं सर, लिस्ट ही तो पढ़ रहे हैं कि और कुछ पढ़ रहे हैं। जब से हम क्या पढ़ रहे हैं सर, लिस्ट ही पढ़ रहे हैं। हाँ सर, लिस्ट ही पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। न्यू कस्टमर डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, इसे बोलते हैं सर स्नैक केस। मतलब पाइथन वाले भैया है ना जो हमारे डैन गिडियो, गिडियो सेल्स, उनने ये कहा है भैया कि मैं तो अपने नाम से नाम बना रहा हूँ, पाइथन तो लैंग्वेज का नाम ही उन्होंने पाइथन रख दिया, और ने सिंटैक्स, और ये सिंटैक्स कैसे उसका नाम ही स्नैक केस रख दिया। ठीक है, अब जो भी उनका रहा हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो सर आपके पास एक डेटाबेस आया, और उस डेटाबेस में क्या हुआ, आप कोई आपको, आपने मान लो सर्वे फॉर्म भरा है, सर्वे फॉर्म बनाया, और भाई कोई कस्टमर आया, उसने कहा मैं तो नाम, बस नाम डाल दे, अरे यार नाम डाल दो, उसने ऐसे नाम डाल दिया। ठीक है, एक ऐसे हो गया। अच्छा, फिर एक सज्जन आए, एक सज्जन ने एक ऐसे किया, एक सज्जन ने ऐसे लिख दिया, लो भैया। एक आई हमारे श्री श्री 1108, उन्होंने ऐसे लिख दिया। और एक आए भैया हमारे, वो तो और ही महान, उन्होंने कहा था जे लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, विकास, विकास। अब ये बताओ सर, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, अगर आप मुझे बताना चाहें, आंसर देना चाहें सर, तो एक चीज़ बताइए मेरे को कि
अगर आपको इसे सही करना हो तो क्या मेथड यूज करेंगे आप? अगर आपको इसको सही करना हो तो आप क्या मेथड यूज करेंगे, मुझे इतना बता दो आप लोगों से। अगर आपको ये यूज करना हो तो क्या मेथड यूज करेंगे आप स्प्लिट पढ़ चुके हैं तो सर इसमें क्या करूंगा, लिस्ट कन्वर्जन लगाऊंगा सर। यहां पे लिखूंगा सर क्लीन ऑल नेम, क्लीन ऑल नेम किसके साथ करूंगा सर, यहां पे लगा दूंगा स्ट्रिप से क्या होगा सर, स्ट्रिप से क्या होगा, स्पेस से हट जाएगा। और टाइटल होगा ना सर, जो टाइटल होगा ना सर, टाइटल से हमारा क्या होगा, केस फॉर फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये यूज करने पर फॉर फर्स्ट लेटर कैपिटल, फॉर फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब मैं कैसे बनाऊंगा सर इसको, अब मैं बनाऊंगा कैसे, देखो अब आप एक चीज समझना मेरे को। अगर मैं मान लो कि इसे डीस्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ, इसे डीस्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, क्लीन डेटा नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, एक मैं क्लीन डेटा नाम से फाइल बना लेता हूँ, एक मैं क्लीन डेटा नाम से फाइल बना लेता हूँ। अब मैंने क्लीन डेटा नाम से फाइल बनाई तो मैं एरे के अंदर ही चल रहा हूँ, मैं लिस्ट के अंदर ही चल रहा हूँ, ठीक। अब जब मैं लिस्ट के अंदर चल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा सर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेटा रख लूँगा सी करके, सी डॉट स्ट्रिप। अच्छा भैया ये चीज़ हो गई, ठीक है, आपने यहाँ स्ट्रिप का यूज़ कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, और यही इसके आगे लगा दूंगा डॉट टाइटल, यहाँ पे जो भी स्टेप होके आ रहा हो डॉट टाइटल हो जाए, ठीक है भैया ये चीज़ कर दिया है। अब करने क्या वाले हो मेरे भाई, आप तो ज्ञान सा दे रहे हो। अब मैंने क्या कहा, फोर लूप लगाऊंगा, जो सीसी है वो किसके अंदर से आ जाए, वो न्यू कस्टमर के अंदर से सीसी में आ जाए। अब आप देखना क्या मैजिक चल रहा होगा सर, मैं प्रिंट करूंगा सर, और मैं ऐसे करूंगा, और मैं क्या कर दूंगा, क्लीन को प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। और मैं इधर आ गया, मैं इसको रन करूंगा तो सर आ गया, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया, स्पेसेस हट गए प्रॉपर। अब आप कहोगे सर रेजेक्ट्स का यूज क्यों नहीं किया, सर मैंने क्या कहा था, स्प्लिट करने पर अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है सॉरी। अब सर देखो क्या रहता है, हर जगह रेजेक्ट्स तो लगा नहीं सकते ना। मैं जैसे आपसे बोलूं कि आपको घर में आपने घर बनवाया, उस पर आपने स्टेयर्स लगवाई, अब जहां तक उन स्टेयर से अपने रूफ मतलब अपनी छत पे रूफ टॉप पे पहुंच गए, क्या उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा स्टेयर्स लगवाओगे क्या, पहली चीज। छत पे जाने के लिए, रूफ पे जाने के लिए और कोई ऑप्शन था क्या, हम थीप तो है नहीं, हम कोई चोर तो है नहीं, कूद के जाएंगे फांद के जाएंगे। तो भाई जहां जो तरीका होता है वहीं तो यूज करते हो, या फिर ऐसा करते हो कि मतलब कि किचन में जाने के लिए आप मतलब स्टेयर्स लगवा देते हो, बताओ, नहीं ना। तो वही चीज है सर, जहां रेजेक्स का यूज होगा तो सर कहाँ होगा, ऐसी जगह रेजेक्स का यूज होता है। और जगह भी रेजेक्स का आप यूज कर सकते हो कि ये चीज नहीं हो, ये भी ना हो, उसको मैच करा सकते हो सर आप, ठीक है। चलो, और शॉर्ट मेथड पड़ जाता है रेजेक्स यूज करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर, अब जैसे कि मान लो, अब आपके पास क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं उसमें लेटवेयर कॉन्स में एवरीथिंग जावा, पाइथन में एवरीथिंग एवरीथिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेरिएबल जस्ट अ रेफरेंस, वो पॉइंट करता है, ठीक है। तो यहां तक मैं कोई कहानी फिर से नहीं बताने वाला हूं आपको। अब एक चीज आती है मेरे भाई, कि जैसे कि कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना आप, और लाइव डीबगिंग करना सिखा रहा हूं सर। मतलब कि कॉपी करने का गलत तरीका, ठीक है, कॉपी करने का गलत तरीका क्या होता है। तो अब ये चीजें कभी मत करना भाई, मतलब ये चीजें ऐसे कभी मत करना। तो यहां मैं लिख दूंगा कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स सॉल्यूशंस,
डीबगिंग, ठीक है, पहली चीज। अब जैसे कि एक मैं रॉन्ग वे में बता देता हूं। अब मान लो आपका डेटा आया कोई, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपने डेटा आया और आपके पास डेटा आया मान लो ओरिजिनल, अब मैं डेटा दूंगा, क्या बनाऊँ अब तो भूल ही, मैं खुद वेरिएबल नेम भूल गया भाई। अब देखो मैं कुछ भी बना देता हूँ, एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई एक्स, नहीं यार यहाँ से चलते हैं, ए एच डी, नहीं यार, ओ जी वन, ओ जी ए जी मत करने लगना, ठीक है, नहीं ए जी करने लगो, आप लोग भी महान हो। अब यहाँ कर देते हैं 1 2 और 3, ठीक है, और 3, ये चीज़ हो गई। अब इधर क्या होगा सर, अब आप कहोगे सर कॉपी कर लेते हैं ना अपन, ऐसे कर लेते हैं सर कॉपी, कॉपी जी वन और सर ओ जी वन। अब बताओ सर क्या समस्या आई इसमें। अच्छा सर, अब कोई ऐसे मान लो कि सर आप इसमें भाई मेरे को, मैंने कहा इसमें 3 वैल्यू ऐड और लास्ट में मतलब कि 2 वैल्यू और ऐड करनी है, 2 वैल्यू और ऐड करनी है, तो क्या होगा, आपने लिखा कॉपी और कॉपी जी वन डॉट अपेंड 4 और 5 और 5 और 5, और आप गए, आपने क्या किया, प्रिंट, आपने ओजी बंद करवा दिया। अब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है, पहली बात तो ऐसे नहीं दे सकते आप, ये देख लो, टेकन एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट, पहली चीज, ठीक है। अच्छा सर, अब 1 आर्गूमेंट दे दिया, अब सर यहां हो क्या रहा है, सर चेंज तो हो गया सर, इसमें क्या गलत तरीका है। अब सर मान लो आपने जब ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर दी है सर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। अब दिक्कत कैसे, मान लो कि डेटा डिलीट हो जाए, फिर क्या करोगे आप। तो अच्छा सर, आप ये बोल रहे हो कि ये गलत तरीका है, आपकी बात मान ली सर, तो सही तरीका भी तो होगा। आपने जब गलत तरीका बता दिया, सही तरीका कौन बताएगा सर, अरे मैं ही बताऊँ, मैं ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। सही तरीका भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो सही तरीका बताने के लिए अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले अब सोचना है कि सही तरीका सर क्या हो सकता है। तो सही तरीका क्या हो सकता है सर, देखो पहली बात तो आप ये वैल्यू ऐसी रखनी है, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ सर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ करेक्ट वे। अब मैं लिख देता हूँ ये, मतलब कि ये ऐसा क्यों है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसा करने से ओरिजिनल लिस्ट भी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा सर, करेक्ट वे क्या होगा, ये करेक्ट वे क्या होगा सर, करेक्ट वे क्या होगा बताओ। मैं कुछ नहीं करूंगा सर, कॉपी जीवन को ओजी वन में डॉट कॉपी लगा के मैं कॉपी कर लूंगा, यहां तक कोई समस्या है। जब मैं यहाँ डेटा निकालूंगा, सब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ डेटा क्या आ रहा है अभी, और कॉमन सेंस होना चाहिए, यहाँ डेटा यही आएगा, कॉपी जीवन वन, ठीक है। तो यहाँ डेटा क्या आएगा, ये आएगा, ये 1 2 3। अब ये 1 2 3 आ गया सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ कौन सा रॉकेट साइंस कर दिया सर आपने, अच्छा कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, मैं बता देता हूँ, फालतू की बातें मतलब कर रहे हैं सर आप, ऐसे कॉपी कर लो सर, ऐसे भी तो कॉपी हो ही रहा था ना। अच्छा भैया ठीक है, अच्छी बात है सर, आपने कर लिया तो। अब आपने क्या किया सर, आपने लिख दिया अपेंड और आपने लिखी 5, ठीक है, और फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं अपने कॉपी जीवन को, फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं अपने कॉपी भैया को, फिर आप इसी के बाद प्रिंट करवा रहे हैं अपने
ओजी भैया को। अब आउटपुट क्या आएगा सर? अब आउटपुट क्या आएगा सर, मुझे बता दो। व्हाट इज आउटपुट राइट नाउ? व्हाट इज आउटपुट राइट नाउ? सर आउटपुट तो वही आएगा। अच्छा वही आएगा तो खाक आएगा भाई, देख लो क्या हुआ सर। ओरिजिनल एरे चेंज हुआ क्या? ओरिजिनल एरे चेंज हुआ क्या भैया? इधर क्या हो रहा था? इधर क्या हो रहा था बताओ। यहां सर वही करा दिया मैंने, बता दो। वही चीज है। तो सिंपल सा मतलब है सर कि आप जब कॉपी कर रहे हो तो पता दो ना जी क्या चीज कॉपी की है, क्या चीज आपने रिमूव की है, क्या चीज आपने हटाई है। तो ये सब पता तो होना चाहिए आपको कि नहीं? बताओ मेरे को। अगर ये सब पता ही नहीं होगा अपने को, कुछ पता जानकारी नहीं होगी तो क्या करेंगे अपन? है ना? तो अब इससे क्या होगा सर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आप समझ गए सर, तो हम ये क्यों यूज करते हैं। अब सर सेकंड क्या होता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मान लो वो चीज है ही नहीं इंडेक्स में, फिर क्या करोगे? और सर यहाँ क्या करता है इंडेक्स? अब सर मैं मेथड की बात करूंगा सर, अगर मेथड पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो गोल्ड डब्बा है तुम्हारा। ये देख लो, ये मेथड पढ़ाए थे 1997 में मैंने। ये नहीं पढ़ा? अच्छा नहीं पढ़ाए थे कि इंसर्ट क्या करता है। इंसर्ट हमें वैल्यू इंसर्ट करना है, जब इंसर्ट यूज़ करते हैं तो सिंटेक्स लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स डॉट वैल्यू इंडेक्स पे बता देते हैं। वो क्या करता है सर, वीआईपी कस्टमर तो नहीं है, इस पे जाके ये चीज़ ऐड कर दो, इस इंडेक्स पे प्रायोरिटी बढ़ा दो। रिमूव क्या करता है सर, पहली ऑकरेंस वैल्यू डिलीट कर देता है, और जब हमें स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीट करना हो तब, और उसकी पोजीशन भी नहीं पता हो, जब हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीट करना हो तो ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो रिमूव करना हो, अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो रिमूव करना हो, वो कर देंगे। मेथड पॉप क्या करता है, किसी की इंडेक्सिंग वैल्यू को रिमूव करता है और रिटर्न भी करता है। ठीक है, डिफॉल्ट इंडेक्स -1 होती है इसकी। जब वैल्यू को निकालना हो और उसे यूज़ भी करना हो तब यूज़ करते हैं हम। जोमेटो में लास्ट ऑर्डर आया है, प्रोसेस किया और उसको अमाउंट रेवेन्यू ऐड करना है, तब कर लेते हैं इसका यूज़। पॉप क्या करता है, स्लो क्यों होता है पॉप के भी, वो जीरो माइनस एन से ऑपरेशन करता है और राइट टू लेफ्ट टू मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है सब कुछ, इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट इम्पटी कर देता है। इंडेक्स क्या करता है, वैल्यू की ऑकरेंस का इंडेक्स बताता है, वैल्यू स्टार्ट और एंड में पता है करना हो कि 1000 का ऑर्डर किस इंडेक्स पे, तो ऐसे पता कर सकते हो आप। काउंट क्या करता है सर, लिस्ट में वैल्यू कितनी बार आ रही है सर वो बताता है कि 1000 कितनी बार आया, कितनी बार गया। सॉर्ट क्या करता है सर, सॉर्ट फिल्टर करता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। लिस्ट को एरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, अब सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई कर देता है। सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई नहीं करता है, पढ़ लो भैया जी। है ना, रिवर्स क्या करता है, लिस्ट ऑर्डर को उल्टा कर देता है, लिस्ट ऑर्डर को उल्टा कर देता है। ठीक है, अब कॉपी क्या करता है, लिस्ट को सेलो कॉपी बना कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट प्रोटेक्शन देना, कॉपी में चेंज करना, बैकअप। अब यही चीज मैंने बताई थी मेरे भाई। लेंथ का मतलब क्या होता है, LEN का मतलब क्या होता है सर, लेंथ। SUM का मतलब क्या होता है, सम, मैक्स, मिनी, इन। ठीक है, अब ये मैंने लेट वेयर कॉन्स के बारे में बता दिया था आपको। तो अब आपको समस्या क्या होती है, अब आपको समस्या क्या होती है सर, आप समझ नहीं पाते हैं कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, समस्या क्या होती है सर आपको, मुझे बताओ। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, बस यहाँ समस्या होती है। अब जैसे मैंने कहा इंडेक्स आउट रेंज, तो इंडेक्स आउट रेंज का मतलब क्या, दिमाग में अब क्लिक होनी चाहिए चीज़ें कि अच्छा इसने बोला इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो दिमाग चला अपना, दिमाग चला अपना, तो अपने दिमाग में सोचा कि इसका क्वेश्चन मतलब अगर वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो, वो इंडेक्स नहीं हो अपने पास, तो अपन फिर क्या करेंगे, इसका मेथड और क्या होना चाहिए। ये तो इसने बताया ही नहीं मेरे को, अब ये कैसे करेंगे अपन, मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे सर। अब जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ एक बिल, बिल भाई, ठीक है, और यहाँ बिल्स ले लेता हूँ 1200, 334, 445, 556। ये मैंने बिल ले लिए सर। अगर मैं इससे ये पूछूं
कि अगर मैं चेक करवाऊं, ठीक है, तो कैसे चेक करवाऊंगा सर? मान लो कि आपके पास, अब आपको पता नहीं है, अब आप तो सिंपल जाएंगे, अच्छा इसने इंडेक्स वाला मेथड कैसे बताया था, आप पहले तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं किया, क्योंकि सर आपने रिवीजन ही नहीं किया, तो आप यहाँ गए, आपने देखा ये सर इंडेक्स वाला काम हो रहा है। अच्छा, तो ये इंडेक्स वाला काम हो रहा है सर, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको तो पहले यहाँ से सर ऐसे उठा लेते हैं। आपने इसको यहाँ से उठाया और इसने आपको किया यहाँ पे कमेंट, खत्म। अब आपने सर यहाँ चलाना चालू किया, कैसे? इंडेक्स 5, ठीक है, और अपना बिल्स भाई, बिल्स भाई डॉट इंडेक्स अब आपने इससे पूछ रहे हैं कि क्या, कि 777 हाँ, इस पे क्या है, और क्या आप प्रिंट करा लेंगे? एरर आ गई पहली बात तो। अब x नॉट इन लिस्ट, अब जो कौन सा x आ गया, कौन सा x आ गया सर? अच्छा, अब आप पूछेंगे यहाँ पे 8999 इतने पे है क्या? फिर वही चीज कह रहा है वो। अब यहाँ एरर आने की संभावना है कि नहीं? यहाँ एरर आने की संभावना है कि नहीं? अब क्या करोगे भाई? यहाँ तो एरर आनी है। अब क्या करोगे? यहाँ तो एरर आ गई। अब ऑप्शन क्या है अपने पास? कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन है क्या भाई? बता दो मेरे को, अगर ऑप्शन तो बताओ। तो अपने पास एक ऑप्शन है कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कि इफ, ठीक है, इफ लेंथ पूछ लेते हैं किसकी, बिल्स भाई साहब की। अगर इसकी लेंथ 7 से ज़्यादा है तो क्या करो? प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट बिल्स भाई की 7th नंबर, ठीक है। और नहीं है, नहीं है, एल्स कर दो। अब कह दो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तुम सिंपल तरीके से बता दिए भाई कि ऐसे ऐसे होगा। अच्छा भाई, मैंने हर चीज सिंपल ही बताई है, देख लो। क्या लेंथ में ये चीज है, उसकी लेंथ ये है, उसकी इंडेक्सिंग आप उसे देखो, पहली बात तो लेंथ से चेक कर रहा है, तो 1 2 3 4 मान लो, और ये 125 रुपये, 234 रुपये और 386 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 और 775। अब ये देखो उसने कैसे मेजरमेंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो कैसे लेके गया सर? वो 0 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, निकाल के दे दिया उसने। ये निकाली सर इंडेक्सिंग हमने, ऐसे लगा ली सर एक वैल्यू, ऐसे लगा ली सर एक वैल्यू। दिस इज करेक्ट वे, दिस इज दिस इज दिस इज करेक्ट वे।
दिस इज करेक्ट वे, समझ गए, दिस इज करेक्ट वे। अच्छा, अब ये करेक्ट वे हो गया है, ठीक है समझ गए। अब क्या करना है, अब जैसे कि मान लो अब आपको कोई चीज़ रिमूव करनी हो। अच्छा, अब ये रिमूव पे आ गए आप, मतलब कि आप पूरा रिवीजन, भाई मैं रिवीजन ही करा दूंगा पूरा, टेंशन मत लो। अगर कोई चीज़ रिमूव करनी हो आपको, तो रिमूव करने पे अब इन बिल्स भाई के बाद अब यहाँ चलते हैं अपन, इसको बंद कर देते हैं अपन, ठीक है, वापस बिल्स भाई पे चलते हैं। अब मान लो कि आपको बिल्स भाई पे गए, तो आपने यहाँ पे जो आप मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक 3 लिखता जाता हूँ, रिमूव, मैंने ऊपर मिस्टेक 2 नहीं लिखी क्या, इंडेक्स आउट राज मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2, जिससे कि याद रहे मुझे भी और तुम्हें भी कि ये चीज़ अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब मिस्टेक 3 में क्या होगा सर, मैंने क्या कहा था, रिमूव। अब रिमूव के अंदर सर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन नन एग्जिस्टिंग वैल्यू। जब वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तब कैसे काम करेगा वैल्यू, तब कैसे काम करेगा भाई, ठीक है। मतलब आप सर कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब कि नहीं सर, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बॉस, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अब प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, अभी तो बहुत थ्योरी हो रही थी, अब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल भाई, प्रैक्टिकल। दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा रिमूव ये करेगा, उसने ये मेथड बताया था, 50 मेथड बना दो भाई, 50 क्वेश्चन बना दो, पर मजा आएगा काम करने में, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे बिल्स भाई हैं। अब बिल्स भाई में मैं क्या करता हूँ, डॉट रिमूव लगा देता हूँ, और इस बिल्स भाई में डॉट रिमूव लगाने के बाद मैंने कहा जो वैल्यू इसमें होगी नहीं, मैं लिख दूंगा 20,000। और फिर आप देखना जब आप बिल्स भाई को प्रिंट करवाओगे ना, तो वहां पे क्या दिक्कत होगी, भाई ऐसे तो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा पूरा। मान लो कोई चीज़ एरर आ रही है, तो कोई एरर आए तो चीज़ समझ में आती है, मान लो वहाँ पे आप एलसिफ लगा देंगे, वहाँ पे आप या मतलब कंसोल लगा के देख लेंगे, या पहले आप चेक करा लेंगे, मान लो ऐसा कुछ आया तो परेशान हो जाओगे आप, है ना। देखो ये तो कोड छोटे कोडों में चल जाता है, भाई बड़े कोडों में बहुत दिक्कत आती है, जब हम एक अच्छा कोड लिख रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज लेवल पे कोड कर रहे होते हैं ना, तब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई इन चीज़ों में। अब कैसे करोगे आप, यार सर आपने यही मेथड बताया, बिल्कुल यही मेथड बताया था मैंने। तो यहाँ क्या होगा सर, ये करने पे सर क्या होगा, ये वाली एरर आपको देखने को मिल जाएगी, ये वाली एरर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, तो ये है आपका रॉन्ग वे। अच्छा भैया, ये हो गया गलत वे। अब करेक्ट वे क्या है इसका, अब करेक्ट वे भी तो आप बताओगे। हाँ भाई बिल्कुल बताऊंगा करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे, तो करेक्ट वे कैसे होगा, हम्म, करेक्ट वे कैसे होगा मुझे बताओ, करेक्ट वे कैसे होगा, ये चीज मुझे कोई बताएगा क्या कि हम करेक्ट वे कैसे लिखेंगे, कोई है जिसने सोच लिया हो, कोई है जिसने सोच लिया हो, चलो मैं बता देता हूँ करेक्ट वे कैसे लिखेंगे अपन। इफ इफ 2000
20,000 इन बिल्स भाई, तो क्या करो, तो बिल्स डॉट रिमूव 20,000। ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे अपन अपने बिल्स भाई को। क्या हुआ, दिक्कत आई, चला क्या? अगर उसे ये चीज मिल जाएगी सर, अगर सोचे सर ये चीज मिल गई, अगर सर उसे ये चीज मिल गई तो डेफिनेट वो रिमूव करके आपको दे देगा। तो दे दिया, पहले क्या दे रहा था, ये 775 तक, जैसी उसे मिल गई रिमूव कर दियो, नहीं मिल रही है फिर भी वो रिटर्न कर रहा था, नहीं मिल रही थी ये वैल्यू नहीं मिल रही थी, ये दिस इज नॉट प्रेजेंस इन दिस लिस्ट, देन तब भी वो अपना वर्क कर रहा था, विदाउट एनी किसी एरर के, विदाउट एनी किसी खराबी के और लफड़े के, बिना किसी पंगे के। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई। अब क्या बचा है भाई, अभी तो और बचा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो भाई मजा चालू हुआ है अब यहां से। अब आपको मैंने रिमूव करना ही बता दिया, एक रिमूव का मेथड भी बता दिया। अब क्या है, अब क्या सिनारियो है, अब सिनारियो बॉस ऐसा है कि अब हम करेंगे सॉर्ट की बात, मिस्टेक नंबर 4 की बात। अब करेंगे सॉर्ट की बात। सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगा देता है और रिटर्न नन करता है वो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको, और यहीं पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ दिस इज सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है, वो रिटर्न करता है, नन नहीं करता है, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करता है। चलो ये चीज़ तो समझ में आती है भाई, चलो ये चीज़ तो मेरे भाई को समझ में आती है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप बताओ क्या करना चाह रहा हूँ। जो हमारे बिल्स भाई है, बिल्स भाई में क्या कुछ चीज़ें आड़ी टेढ़ी लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्ट भाई इक्वल टू बिल्स भाई डॉट सॉर्ट लगा देते हैं पहले तो अपन, जिससे क्या होगा, प्रिंट करने पे हमारे सॉर्ट भाई चल गए। ठीक है, अब क्या आएगा सॉर्ट भाई चलने पे, नन आया कि नहीं आया, नन आया नहीं आया, मैंने क्या बोला है सर, रिटर्न नन करता हुआ। अच्छा, तो अब क्या करें सर, अब समस्या तो यही होगी सर, अब करें क्या। अगर आप ऐसे कर दोगे, यहां पे ऐसे कर दोगे, बिल्स भाई को डॉट सॉर्ट कर दोगे, तो यहां से तुम्हारी व्यवस्था पूरी बन जाएगी। ठीक है, ये आपका, ये उसने सॉर्ट करके दे दिया। ठीक है, अब इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको भाई साहब ऐसे किसी चीज में स्टोर करवाना हो तो समस्या हो जाएगी। तो अपने को कुछ नहीं करना होता है, अपने को करेक्ट वे नहीं है, सॉर्टेड का यूज करके बता देता हूं। ठीक है, फिर आपका बस यही हो गया है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और है, इसके लेक्चर के बाद और आ जाएंगे आपके पास, फिर हमारा ये पूरा लिस्ट खत्म, फिर हम अभी और टॉपिक पे बात करेंगे। मैं सॉर्टेड का यूज करके बता देता हूँ आपको यहाँ। ठीक है, तो सॉर्टेड कैसे होता है सर, बिल्स भाई अपने पास है, कोई दिक्कत हुई सर बिल्स भाई के साथ, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे हम बनाएंगे सॉर्टेड भाई,
सॉर्टेड बाई को, और लिखेंगे बिल्स बाई के साथ, फिर लिखेंगे सॉर्टेड बाई। गलत कर दिया। सॉर्टेड ऐसे, और सॉर्टेड में क्या, बिल्स बाई। अब आप प्रिंट करा के देख लेना पहली चीज, प्रिंट, और प्रिंट में क्या आएगा, सॉर्टेड। हो गई, शॉर्ट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अगर आप अब क्या करोगे, और अगर आप हमारे बिल्स भाई को देखोगे, फिर से हमारे बिल्स भाई को देखना चाहोगे आप, तो हमारे बिल्स भैया कैसे आएंगे, देख लो, यहां कोई असर पड़ा क्या? ये कोई तो इशू है इधर, रुको, ये इधर वैल्यू कम कैसे हो गई, एक मिनट देना। अरे यार, वही मैं कहूँ यार, ये देखो, यहां तक कोई इशू, किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत? हम्म। चलो भाई, ये समझ में तो आ गया अपने को, मतलब ये चीज़ तो आपने क्लियर कर दी सर, मज़ा आ गया। अब लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में मान लो बाय लिस्ट एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन, ठीक है। जो लिस्ट है ना अपनी, जो अपनी लिस्ट है ना भाई, ठीक है, ये जो लिस्ट है अपनी, अब मिस्टेक नंबर 5 क्या होती है, ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा सर, जैसे कि मान लो कोई एक फंक्शन बना, डिफॉल्ट फंक्शन बना के चल रहा हूँ सर, एक डिफॉल्ट फंक्शन, एक एक ऑड ऐड ऑर्डर 1, और फंक्शन कैसे बनता है इसके अंदर, ऑर्डर, ऑर्डर, और मैं लिख देता हूँ एफ ऑर्डर, ठीक है, एफ ऑर्डर, कॉमा, कॉमा, एफ ऑर्डर 2, और खाली मैंने इसमें रख दिया एरे, ठीक है। इसको बंद करके अपन चलेंगे अब नीचे। अब क्या करेंगे सर, मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा अपेंड, अपेंड एफ ऑर्डर 2, एफ ऑर्डर 2, एफ ऑर्डर 2 डॉट अपेंड, डॉट अपेंड किसमें कर दूंगा, एफ ऑर्डर में। अपेंड की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? नहीं, कुछ तो इशू हुआ है, ठीक है। और यहाँ कर दूंगा रिटर्न एफ ऑर्डर। ये रिटर्न का क्या इशू पड़ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसके अंदर मैं रिटर्न करवाता हूँ कुछ, ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ एड ऑर्डर 100,
एफ ऑर्डर 2 तो 200 आ गया। एपेंड नहीं हो रहा है ना, एक मिनट दो जरा। एफ एफ ऑर्डर 2 डॉट एपेंड एपेंड कलर वाला क्यों नहीं आ रहा यार? एफ ऑर्डर एक मिनट दोस्त को फिक्स करता हूँ यार, है ना। भाई ये बताओ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल अपन दे रहे हैं, है ना। तो एक सेकंड हो जरा, कोई चीज़ एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं, ठीक है, अगर अब मैं चला के देखूँ, नहीं एक सेकंड दो यार, है ना। इसको मैं अभी अभी रिजॉल्व करूंगा, इसको तुम्हारे सामने रिजॉल्व करूंगा यार। क्या रट्टा पड़ जाता है भाई। दिख नहीं रहा है, या फिर अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ अलग हैं। इसमें देखा क्या इशू है फोल्डर। जो मुझे करके दिखाना है वो क्यों नहीं हो रहा है। एफ ऑर्डर 2 रिटर्न एफ ऑर्डर, इसलिए रिटर्न नहीं हो रहा क्योंकि मैं कहूँ यार, ठीक है, डर गया यार मैं। अब ये देखो, अब आप देखो, पहले तो आप ऐसे देख लो, और आप एक 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 सर्कस और करते होंगे। सर्कस मतलब कि एक चीज़ और बनाते होंगे आप जब भी ये प्रोग्राम बनाते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसी बना लेता हूँ, एक मतलब दिखा रहा हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और थ्री कर लेते हैं इसको, इसको भी थ्री कर लेते हैं, और इसको भी थ्री कर लेते हैं, और इसको भी अपन। अच्छा अब अपन बनाते हैं यहाँ पे क्या, टन 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 टन, ठीक है, ये कर लिया। चलो भाई, अब आपको ये भी बना के दिखाते हैं। कितने ऐसे प्रिंट करते हो ना आप लोग, एक रो में 3 हो जाएंगे, और फिर एक, क्यों भाई क्या हुआ है इसको, दर्द है कोई क्या, डॉक्टर के पास ले चलेंगे। और उसके बाद, अरे हमारा लैपटॉप भी कहता भाई अब मेरे को भी आराम करना है, तो यार तुम तो आराम कर लेते हो, मुझे तो बंद ही नहीं करना चाहते हो। भाई तेरे को भी आराम देंगे, टेंशन नहीं ले। 1 2 3 4 5, अब आप ये देखो, मज़ा आ जाएगा आपको भी। आ गया मज़ा, ठीक है।
अब यहां दिक्कत क्या है मुझे ये बताओ। ऐसे तो हर एक नया मतलब कि आप वैल्यू दोगे तो नई वैल्यू बनेगी, नई वैल्यू प्रिंट होगी, नया वैल्यू आएगा। यहां दिक्कत क्या है बताओ, मुझे प्रॉब्लम बताओ सर। यहां सेम लिस्ट रीयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सेम लिस्ट रीयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। पहले ये थी, फिर उसने इसमें डाल दिया, फिर उसने इसमें ऐड कर दिया, फिर उसने इसमें ऐड कर दिया, ऐसे तो वही हो गया काम। तो अब क्या है, ये क्या कर रहा है सर। यहां मैं अगर बात कर लूं अपना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगर मैं बात कर लूं ये क्या कर रहा है, सेम लिस्ट रीयूज कर रहा है, सेम लिस्ट रीयूज कर रहा है, सेम लिस्ट रीयूज कर रहा है, रीयूज कर रहा है। अच्छा सर, तो अब क्या करें, अब क्या करें, मेरी आप मुझे देखो, मैं आपको देखता हूं। अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं, डिफॉल्ट एड ऑर्डर 3 और एफ एफ ऑर्डर, एफ ऑर्डर 5 और यहां लिख दूं मैं नन। अभी आप देखना सर, बस देखना, मतलब प्लीज अभी क्वेश्चन मत करना सर, प्लीज। नन अब मैं लिख दूं इधर इफ एफ ऑर्डर 5 इज नन, इज नन, तो क्या करो सर, आप उनको एफ ऑर्डर 5 में एक खाली मैंने एरे बना दिया। अब क्या करोगे सर, अब जो भी डेटा आएगा आप करोगे सर अपेंड। अब आप क्या करोगे सर, अब यहां कर दोगे ऑर्डर, वो सॉरी, एफ ऑर्डर एफ ऑर्डर 5 डॉट अपेंड, किस में ऑर्डर कर दोगे आप, F5 में, एफ ऑर्डर में। अब आप ये चला के देखना सर, है ना, और रिटर्न क्या कर दोगे आप, इसी के अंदर आप रिटर्न कर दोगे क्या, एफ ऑर्डर 5 को, एफ ऑर्डर 5 को आप रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दोगे आप एफ ऑर्डर 5 को। अच्छा सर, अब मैं करा के देखता हूँ ना, प्रिंट प्रिंट तो अब मैं प्रिंट करा के देखता हूं उसको सर, प्रिंट एड ऑर्डर 300 और इसको मैं कॉपी करा लूंगा और इसको मैं पेस्ट, इसको मैं पेस्ट, इसको मैं पेस्ट, यहाँ लिखता हूँ 400, यहाँ लिखता हूँ 500, यहाँ लिखता हूँ 600। अब आप देखना सर क्या होगा, यहाँ पे सर अलग लिस्ट बन जाएगी अब, ठीक है। यहाँ पर सर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो सबकी अलग लिस्ट बन रही है, 300, 400, 500, 600, वो एक ही लिस्ट में रीयूज नहीं कर रहा है। मतलब भाई साहब इसका मतलब शुद्ध हिंदी में ये है, मान लो ये फंक्शन मैंने बनाया, तो ये फंक्शन तो कहीं भी बना सकता हूँ मैं, इस फंक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ मान लो। अब जैसे मान लो मैंने लॉगिन का फंक्शन बनाया, तो क्या लॉगिन मतलब एक ही जगह वाला काम करते, मेरी दिक्कत हो गई भाई। इस लॉगिन को यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, इस मान लो ये बटन बनाया, बटन का फंक्शन है कि इस पर क्लिक करते हुए पॉपअप ओपन हो जाए, तो पर्टिकुलर है कि यही पेज के लिए बनाया हुआ मैंने, नहीं ना। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो भाई, नहीं समझोगे चीज़ें खिचड़ी हो जाएंगी। खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी, खिचड़ी मतलब खिचड़ी।
ठीक है भाई, ये चीज़ तो समझ गए अपन कि इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अलग अलग रेफरेंस लेने के लिए भाई साहब मैंने उससे बोल दिया ये है और ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू किसी को, और ये चीज़ अपन डीप में पढ़ने वाले हैं भाई साहब, याद रखना ये चीज़ अपन डीप, बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन एक चीज़ और देखेंगे। जैसे कि मान लो आपको कोई लिस्ट इटरेट करवानी हो और मॉडिफाई करवानी हो, मिस्टेक नंबर 6, जो आप गलतियां करेंगे वो बता रहा हूं मैं, मॉडिफाइंग लिस्ट वाइल इटरेटिंग, वाइल इटरेटिंग, इटरेटिंग, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद क्या होगा सर, अब जैसे कि मैं बोलूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, हाँ, विल्स इटरेट, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ बिल्स 1 2 3 4 4 5 6 6 6, और अब जाते हैं 7 ट्रिपल 9 8 ट्रिपल 9 और 9 ट्रिपल 9 और 1 ट्रिपल 9, बस खत्म। अब ये सर सारे बिल हैं अपने पास। अब आप देखना कि क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ऐसे कर देंगे ना कि सर 4 वी 8 कर देंगे, इन कहाँ से आ जाए, बिल इटरेट से आ जाए, ठीक है सर। यहाँ तक आपने ऐसे कर दिया, फिर आपने यहाँ क्या किया, इफ बी इट ग्रेटर देन 666 से होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने उसके अंदर कहा, अब आपने क्या कहा, वो क्या हो, बिल लिटरेट डॉट रिमूव, क्या हो जाए उसमें से, बी आई टी रिमूव हो जाए। और आप गए, और आप गए और आपने प्रिंट करा के देखा, प्रिंट करा के आपने क्या देखा, आपने प्रिंट करा के देखा बिल लिटरेट, क्या हुआ सर, ये तो मतलब कि ये, अब इसमें इशू क्या हुआ सर, इसमें सर इशू आता है स्किप इशू, इसमें आता है सर, इसमें इशू आता है स्किप इशू, इसमें इशू आता है स्किप इशू। बाकी वैल्यू तो भाई हटा दी ना उसने, देखो उसने ये किया बाकी वैल्यू, तो सर इसमें आता है स्किप इशू। अच्छा, मतलब कि 666 से लेके उसने कौन कौन सी वैल्यू उठाई है सर, 1 2 और 3, तो इसको क्यों रख लिया, क्वेश्चन तो वही है ना। अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आई नहीं, तो इसमें आता है स्किप इशू। अच्छा, तो इसका मेथड क्या है सर, दूसरा मेथड बताओ सर। देखो एक 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 ऐसे होता है सर, ठीक है, एक सर मेथड ये होता है, एक मेथड सर ये होता है, मैं बताता हूँ, करेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें करेक्ट मेथड क्या होगा सर, आपको कुछ नहीं करना हो सर, एक 4 बनाओ, 4 में लिखो बिट इट 2 इन विल इटरेट, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ कुछ देर के लिए सर, ठीक है। और यहाँ गए अपन, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे सर शांति में, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे सर। यहाँ आपने क्या किया सर, यहाँ पे आपने एक इसको स्लाइस कॉपी कर लिया, तो इसको पूरे को सर आपने कॉपी कर लिया, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब सर ये भाई मेरे को समझ में आ गया ये बात, अब कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया, अब सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, अब तो मैं सब कर लूँगा सर। अरे भाई बस बस, ज़्यादा मतलब कि खुशी को उड़ो मत, सब कर लोगे पता है मेरे को।
अभी पता पड़ जाएगा। अब प्रिंट करके दिखा दो, सब कर लोगे तो क्या ना सर, लो मैं हम लोग कॉपी पेस्ट में तो माहिर हैं। ये कर लिया सर प्रिंट हमने तो हट से। और भैया बाहर आया ना, लूप के नहीं पता पड़ता तो उसके अंदर चलाओ, चलेगा ही नहीं। मैं समस्या भी करके बता देता हूँ अभी। ये देखो सर, अब आ गया प्रॉपर 1 2 3 4 4 5 और 666। और मैंने कहा इससे बड़े होंगे तो सब हट जाएगा। और सर ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर मैं चला के दिखा दूं सर आपको, तो सर आप ये देख लीजिए। तो ये क्या आ रहा है सर, भाई समस्या क्या है, दिमाग में घुसा कुछ। भाई आपको इतने फुल लूप तो लगाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, कि बार बार एक एक वैल्यू करके हटा के दिखाओ क्लाइंट को, क्या क्लाइंट कहेगा जाओ प्रभु जाओ सीधा रास्ता है। समझ गए। अच्छा एक एक करके हटाओगे आप, एक को उसमें स्टोर करोगे फिर उसको स्टोर, अच्छा वाह। मतलब कि आपको 50,000 वैल्यू उठानी पड़ेगी तो आप 50,000 बार वेरिएबल बनाओगे। धन्नो भाई, ऐसा मत कर देना, कंपनी तुम्हें कर देगी परमानेंट। हाँ समझ गया ना, क्या करेगी परमानेंट, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा सर अब ये समझ में आ गया। और रुको रुको, अभी 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 नहीं, एक और है भैया हमारे पास जादू अभी। उस जादू में क्या होगा, और यूज कर सकते हैं हम लिस्ट कंपैरिजन, जो करते हुए आ रहे हैं। अच्छा ये समझ में आ गया कैसे करते हैं। फाइनल आउटपुट, मान लो अब मैंने क्या कहा, लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैंने लिखा BIT3, ये तो लिख लूंगा ना मैं, 4 BIT3 इन बिलिट्रेट। क्या हुआ भाई, तुम गलत क्यों आ गए, BIT3 इन बिलिट्रेट। ठीक है भैया जी। अब बिलिट्रेट होने बाद क्या हुआ, इफ BIT3, BIT3 किसके हो, यही 666 भैया के अपने। तो 666 भैया के हो तो ये देखो, अब अपने को एक चीज तो बंद करनी पड़ेगी ना भाई। अच्छा ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, भैया प्रिंट करवाओगे तभी तो प्रिंट होगा। प्रिंट करा लेते हैं, ये वाला प्रिंट, ये वाला प्रिंट फाइनल आउटपुट वाले वेरिएबल का है, फाइनल आउटपुट वाले वेरिएबल का है। तो जिससे समझ में आ जाएगा आप लोगों के, फाइनल आउटपुट। यहाँ तक दिमाग में गया क्या, बिल्कुल गया। ठीक है, अच्छी बात है। कि खाली एरे क्यों दे रहा है, ये तो समस्या हो गई। बिट 3 बिलिट्रेट, फाइनल आउटपुट बिट 3 4 बिट 3 इन, और इफ बिट 3 एक मिनट रुकिए, इसको अपन बंद कर देते हैं। ये तो गंभीर समस्या हो गई है। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं भाई, इसमें मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं।
भाई भाई क्या मैं पागल हो गया हूँ? ये सही तो लगा रहा हूँ यार, मैं ऐसे लगाने से 1 2 3 4 5 मतलब इससे जो बड़े विथ 3 से, और अगर इक्वल टू कर दूंगा तो 666 भी आएगा। हम्म। अच्छा, सॉरी 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 ना यार, वही थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, नो इशू। हाँ, अब चला के देख सकते हैं ना अपन। क्लियर, परफेक्ट। 666 ना इक्वल टू होगा तो इसमें ये हो रहा है, अब इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो तो प्रिंट करके दे रहा है। और यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ रिमूव कर रहे हैं। यहाँ देखो सिंपल करा दिया। वही मैं कंफ्यूज हो गया था यार वो फ्लो में। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो गया है सर हमारा। यहाँ कोई इशू नहीं आएगा आपको, सारे टॉपिक कवर हो गए। अब एक बात और कर लेते हैं सर। जैसे कंपनी में क्या होता है, मैं अभी जब रिसेंटली वर्क कर रहा था तो मुझसे मेरे मैनेजर ने एक सवाल पूछा। ठीक है, मेरे पास क्या है कि 5,000 का डेटा आया, मतलब कि 5,000, जैसे कि मेरे पास एक रियल, ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे अप्रोच क्या किया, मेरे पास डेटा आ रहा था शायद 5 या 6 थाउजेंड के करीब। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या अप्रोच रखी सही करने के लिए? तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो, अगर आप भी रखेंगे, मैंने लिखा हाई वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या निकालना था? मुझसे ये बोला गया था कि उसमें 10% कस्टमर जो है ना, हाई वैल्यू के ऑर्डर्स निकालो आप। अब मैं क्या करता, मान लो सिंपल मैंने हाई ऑर्डर नाम से बना लिया एक, ये हाई ऑर्डर नाम से हमने ले लिया। ठीक है, अब हाई ऑर्डर से ये ले लिया। अब मैं लगाया फोर लूप। अब वो हाई ऑर्डर से फिर इसको लिख लिया हाई ऑर्डर। ठीक है, हाई ऑर्डर इन कहाँ से आ रहा, मान लो OG1 से। ठीक है, OGI से आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इफ़ मैंने लिखाया इफ़। अब मैंने लिखा हाई ऑर्डर। अब जो हाई ऑर्डर में अमाउंट रख दिया मैंने, अमाउंट वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए। खत्म। अब इसमें क्या क्या यूज हो रहा है सर, आप ये चीज देख लो। ठीक है, अब इसमें यूज क्या क्या हो रहा है। अब इसमें अगर आपने इतना कर दिया था ना सर, अगर आप, क्या है यार, अगर आपने इतना कर दिया भाई, अगर आपने इतना कर दिया तो एक लाइन में काम हो गया है। बढ़िया लिस्ट है, लिस्ट कंपैरिजन सीख लिया आपने, है ना, कि प्रोमोट मतलब कि आपको ये चीजें आती है, मतलब आपने एक लाइन में काम कर दिया। आपने एफ नहीं लगाया कि भाई ये इसको पहले ये निकालो, फिर इसको ये निकालो, फिर इसको ये निकालो। अब बात कर लेते हैं सर इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो जो पूछे जा सकते हैं बिगिनर से और इंटरमीडिएट से, और मोस्टली पूछ ही लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की। ठीक है, देखो ये चीज़ मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखूंगा आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके लेके आना। ठीक है, लिस्ट
और टपल डिफरेंस क्या होता है? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं लिखूंगा लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल है, और टपल इम्यूटेबल है। अच्छा, लिस्ट में चेंज हो सकते हैं, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, और टपल को नहीं। ये आपको सिंपल सा आंसर देना है बिना घुमाए फिराए, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते हैं, किसी चीज नहीं कर सकते, वो जब हम टपल पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होता है? अगर भाई ये चीज़ नहीं बता पाओ ना आप, तो भाई मेरे लिए तो बस अब तुम समझ लो, ठीक है। अब इतना पढ़ाया है डिफरेंस, भाई एक्सटेंड, एक एरे को दूसरे एरे से मिलाने के लिए हम एक्सटेंड का यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई, इतना तो बता देना। और ऐसा भी नहीं कराया मैंने, हर एक चीज़ कराई है लेक्चर में, हर एक चीज़, एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिस की है कि जो आप बाद में बोल सको भाई ये मतलब मुझसे पढ़ के बड़ा लॉस सा फील हो रहा है आपको, समझ रहे हो? चलो, तो अब क्या है यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्या बोलना है उसे, अपेंड एक वैल्यू ऐड करता है, ओके, लिस्ट में, वो भी लास्ट इंडेक्स पर, वो लास्ट इंडेक्स पर, वो भी लास्ट इंडेक्सिंग पर, वो भी लास्ट इंडेक्सिंग पर, और एक्सटेंड एक लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड कर देता है, समझ गए? तो सीधा सा आंसर दे देना बिना घुमाए फिराए, तो इंटरव्यू समझ जाएगा कि भाई तुमने मुझसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, लिस्ट कंपैरिजन क्या है? व्हाट इज लिस्ट कंपैरिजन, बताओ, लिस्ट कंपैरिजन क्या है? अब ये चीज आप करके लेके आना सर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो R&D आप कर सकते हो ना, मैं बता दूं, मैं बता देता हूँ, चलो। लिस्ट कंपैरिजन क्या है, ठीक है। तो इधर गए, लिस्ट कंपैरिजन क्या है, तो यहाँ हमने लिखा, आंसर लिखा, एक लाइन में, और एक काम करूंगा अभी आने वाले टाइम से, मैं इंग्लिश में ही आपको डेफिनेशन दूंगा यार, है ना। ऐसा करेंगे अभी तो नहीं, बीच में नहीं, अगले लेक्चर्स में इंग्लिश में डेफिनेशन दिया करूंगा, है ना। एक लाइन में लिस्ट प्रिपेयर करने का सिंटैक्स है, प्रिपेयर्ड करने का सिंटैक्स है, ओके। क्योंकि क्या है भाई कि एक्सप्रेशन ऐसा होता है उसमें, ठीक है, ऑफ 4, और उसमें लिखते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि सर क्या इंटरव्यू भी आपसे उसमें ही पूछेगा इंग्लिश में, तो मतलब नहीं है कोई हिंदी में बोलने का, तो इंटरव्यू वाले सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे। डन, डन, ट्रेवल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई कंडीशन, इफ कंडीशन लगानी हो तो इफ कंडीशन, ठीक है। ये सिंटैक्स है इसका, ये सिंटैक्स है, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं, फास्ट और रीडेबल होता है। अब आपसे कुछ मान अनुभव कहेंगे भाई साहब कि रीडेबल होता है,
पता आधे लोग तो कुछ ये कहेंगे कि अरे सर अभी तो दोनों में मतलब प्रिंट सेम टाइम पे कर रहा है सर, दोनों में कौन फास्ट है, कैसे समझे। इस पे भी बात करेंगे सर, सब पे बात करेंगे अपन। लिस्ट में अब एक क्वेश्चन और है, इसका तुम ढूंढ के लाना, ठीक है। लिस्ट में रिमूव पॉप और डिलीट में डिफरेंस, ठीक है। पढ़ाया है मैंने, तो ये चीज़ आप करके लेके आना, क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, ठीक है। नहीं बनेगी तो मैं बता दूंगा आपको। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सर आपको, 6 में क्या करना है आपको, सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस, ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस, सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस, और ये चीज़ आप सर्च करके ये भी सर्च करके लेके आएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है ना ये। वन टू थ्री फोर, अच्छा, हाँ। और ये है 5th नंबर क्वेश्चन। और 6th नंबर क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूँ, ये भी देख के आना। सेलो कॉपी लिस्ट में हाउ टू रेडी शैलो कॉपी इन लिस्ट, शैलो कॉपी इन लिस्ट, ठीक है। और इसके लिए मैं इसके लिए आंसर दे देता हूँ कैसे बनाते हैं। शैलो कॉपी आपने अभी देख ली होगी ऊपर, अगर नहीं देखी हो सर, ये क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे सर, तो कैसे बनाते हैं आप ये देख लो। लिस्ट, एक तो लिस्ट कॉपी करके, ठीक है। एक सर लिस्ट को सीधा ऐसे करके, ठीक है सर। और सर एक लिस्ट को लिस्ट करके ऐसे सर, ठीक है सर। ये चीज़ हो गई। और कोई चीज़, और बस लिस्ट में ये चीज़ आप करके लेके आना, ठीक है। अब जैसे आपसे अगर कोई पूछे लिस्ट क्या है, तो सर ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन है सर। इंडेक्सिंग क्या है सर, 0 से स्टार्ट, नेगेटिव अलाउ, ठीक है। अपेंड क्या है, लास्ट में ऐड। एक्सटेंड क्या है, मल्टीपल आइटम ऐड। इंसर्ट क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड। रिमूव क्या है, वैल्यू से डिलीट। पॉप क्या है, इंडेक्स से डिलीट प्लस रिटर्न। सॉर्ट क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रिजर्व क्या है, ऑर्डर उल्टा। कॉपी क्या है, नई लिस्ट बनाए। लिस्ट कंपेरिजन क्या है, 4 आइटम ट्रेवल और इफ कंडीशन, एक ही लाइन में कोड लिखना है। स्ट्रिंग के मेथड क्या है सर, स्ट्रिप, स्प्लिट, ज्वाइन, अपर, लोअर। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ, समाचार समाप्त।